अस्सलाम वालेकुम। नशर न्यूज़ सरगोदा के साथ मैं हूं सूफ़ी मुनीबुल हसन और अपने प्रोग्राम बात अवाम की में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ आज हमारे गेस्ट स्पीकर मोहम्मद वसीम खान मौजूद हैं, जो कि नेशनल कराटे के प्लेयर भी हैं और अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे और फिर हम पॉडकास्ट को आगे लेकर चलेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं हमारे गेस्ट स्पीकर के। तो आइए गेस्ट स्पीकर से खुद पूछते हैं कि उनका अपना इंट्रोडक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल हमारी ठीक आप ऑडियंस बताएं। को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज़। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दिस इज़ वसीम खान, ब्लैक बेल्ट प्रैक्टिशनर, मार्शल आर्ट्स शोटोकान का मैं प्लेयर हूँ और एक डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता भी हूँ। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ब्लैक बेल्ट में फर्स्ट आया हूँ और मल्टीपल जो इंस्टीट्यूट्स हैं सरगोदा में और भलवाल में, वहाँ पे मैं एज ए कोच जो है अपने प्राइज सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अपनी मसरूफ़ लाइफ में से एक प्रीशियस टाइम दिया है और आप यहाँ पर आई हैं और हमारे प्रोग्राम बात अवाम की में आप ऑडियंस को टाइम टाइम दे रही हैं, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कराटे पे बहुत कम लोग जो हैं वो बात करती हैं या इसकी तरफ आते हैं, इसके बारे में सोचती हैं, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए, नशर न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका पर्सनली कराटे की तरफ जाने की जो रीज़न थी वो क्या थी? सर बेसिकली मेरे जो बड़े भाई थे वो एथलीट थे, उनको मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था। तो आपको पता है कि आजकल जो हमारा पाकिस्तान है इसमें बड़े जो भाई होते हैं वो छोटे भाइयों के लिए, बल्कि छोटे बहन भाइयों के लिए उनको फॉलो किया जाता है बड़े भाइयों को। तो मामू जो हैं वो मेरे पहले जो हैं वो एसएसजी में थे, तो उन्होंने उनका भाई का एडमिशन करवाया कराटे क्लब में। उसके बाद फिर मैंने भाई को देखा कि वो जा रहे हैं और मेडल्स जीत के आ रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस साइड पे आ गया। आपकी इस फील्ड में आने के लिए आपको फैमिली सपोर्ट कितनी थी और आपके कामयाबी में आपके टीचर्स का कितना किरदार था? सर फैमिली में तो 110% पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। भाई जो हैं वो मेरे टीचर भी हैं और बड़े भाई भी हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं। और टीचर्स जो हैं वो कोचेस हमारे जो हैं, हमारे हेड कोच थे सर अली मुर्तज़ा, आजकल वो लाहौर में होते हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। आप कह लें कि कराटे जो एक टफ एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में होती हैं, उनके बावजूद उन्होंने बड़ा पोलाइटली लेके चले हमें कि आप जो है ना वो आएँ और इसको खेलें, इसको फिर पंजाब लेवल में लेके जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे गए और बड़ा 110% उन्होंने हमारे ऊपर दिया और हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि अपना बेस्ट दें और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक कामयाबी की तारीफ़ क्या है? कामयाबी की तारीफ सर आप जहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएं। ये कि हर फील्ड का एक अलग वो होता है कि अगर आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि मैंने इंटरनेशनल खेलना है, तो उसके लिए भी मैं तो ये नहीं कहूँगा किसी को भी कि आप अभी से अपना माइंड जो है वो इंटरनेशनल का बना लें। आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। सरगोदा डिवीजन के जो इंटर स्कूल्स जहाँ पे चैम्पियनशिप्स होती हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको बोलूँगा कि आप उनमें पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अब तो माशाल्लाह अच्छे खासे जो टूर्नामेंट्स हमें दे रही हैं, तो वो जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन, देन पंजाब, देन नेशनल, फिर इंटरनेशनल का सोचें। छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं मेरे ख्याल में अगर आप उनको कामयाबी मिलती है तो आपकी असल कामयाबी यही होती है। कराटे के हवाले से गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो ले रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपने गवर्नमेंट को एक मैसेज देना हो हमारे प्रोग्राम से कराटे के हवाले से कि किस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स को लेने चाहिए, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट से? सर बेसिकली हमारी जो मार्शल आर्ट्स गेम्स होती हैं ना, ये होती हैं इंडोर। तो हमारे पास जो है वो इंडोर हॉल स्पेसिफिक कराटे के लिए बहुत कम है। जितने भी आप लोग देखेंगे कि अदर सिटीज़ में भी, ओवरऑल पंजाब में हॉल बने हुए होते हैं बैडमिंटन के, तो वहाँ पे जो कराटे वाले लोग होते हैं वो अपना एक साइड पे कॉर्नर पे लगा के जो है अपने कराटे की या ताइक्वांडो या अदर जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम है उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि वहाँ पे ना उनका फोकस रहता है और ना ही हमारा, क्योंकि हमने शाउटिंग साथ करनी होती है। जो बैडमिंटन वाले होते हैं वो अपना शाउट कर रहे होते हैं और वो डिस्टर्ब होते हैं और हम भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं ओवरऑल पंजाब में, वहाँ पे एक अच्छा सा हॉल मिल जाए कराटे के लिए स्पेसिफिक, तो मेरे ख्याल में तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान में रहते हुए कराटे प्लेयर को किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का जो है वो चांसेस हो सकते हैं, और एक कराटे प्लेयर सरगोदा में, स्पेशली पाकिस्तान के बाद मैं सरगोदा की भी बात करूंगा, कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सरगोदा में एक कराटे प्लेयर को मिल रही हैं और वो उसको अवेल कर रहा है?
सर पहली बात तो ये कि इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल ने और आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। आप कह लें कि ज़्यादातर जो है ना वो उन गेम्स को प्रमोट किया जाता है जिनके ऊपर बेट लगती है, लाइक क्रिकेट देख लें, और उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ जो हैं। बच्चे तो वैसे ही आजकल जो है वो आप कह लें कि मोबाइल के हद तक रह गए हैं। जितना आप इंडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं आप करें, और सेफ बिल्कुल आप कह लें कि ये हमारी एक्टिविटी है। तो अगर सरगोदा के अंदर रहते हुए आप मीडिया के ज़रिए ही आप हमें कुछ इवेंट्स दे दें, कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम करवा दें, इंटर स्कूल्स करवा दें, कुछ ऐसे अगर इवेंट्स होते रहे तो बच्चों को भी पता चलता रहेगा, बच्चों को, पेरेंट्स को भी पता चलता रहेगा कि सरगोदा में ये एक्टिविटी हो रही है, तो मेरे ख्याल में लोग जो इसको पसंद करेंगे और इसमें इन्वॉल्व होंगे। फीमेल्स कराटे के हवाले से अगर कुछ सीखना चाहें तो उन्हें आप सरगोदा में रहते हुए कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं कि वो इसको अवेल कर सकें कराटे सीखने को? और दूसरी चीज़, ऐसे पेरेंट्स जो फीमेल्स को कराटे अगर कुछ सीखना भी चाहती हैं फीमेल्स, तो पेरेंट्स की तरफ से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर फीमेल्स के लिए तो मैं अब ये है कि आपके सामने ही है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि जो सरगोदा में ही वो एक बदकिस्मती से एक वाक़या जो पेश आया है, तो मेरे ख्याल के अंदर जो है ना वो बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स को इस साइड पे आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अकेडमीज़ के अंदर फीमेल कोचेज़ भी होती हैं, मेल भी होते हैं, और एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है इस चीज़ की कि भाई गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ बॉयज़ के लिए मार्शल आर्ट्स एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अच्छी खासी गर्ल्स जो इसमें पार्टिसिपेट करें। और फिर गवर्नमेंट पंजाब अब तो अच्छे खासे इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए हैं कि बच्चों को स्टेपन भी मिल रहे हैं, इनको डेली वेजेस के तौर पे कुछ ना कुछ को पे भी कर रहे हैं। और फिर डिपार्टमेंट्स में वो भी जो है वो आप कह लें कि लाइक बैंक्स हैं, वापडा है, आर्मी है, एयरफोर्स है, अगर आपका बच्चा एक अच्छा प्लेयर बन जाता है। पहले एक टाइम होता था सर कि हम लोग कहते थे बच्चों को कि बस आपने पढ़ना है, सिर्फ आपने एक किताबी हद तक रह जाना है। तो अब अगर कोई अच्छा प्लेयर दिल से खेलता है, मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतना उनको अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप जो है वो इजीली किसी अच्छे लेवल पे जाके खेल के कोई जॉब भी अवेल कर सकते हैं। यानी फीमेल्स को आप इसलिए प्रमोट करना चाह रही हैं, जो मैं समझ सका हूँ कि फीमेल अगर कराटे सीखती हैं तो वो सेल्फ डिफेंस की तरफ जा सकती हैं। एग्जैक्टली क्यों नहीं सर? अगर आप फिजिकली फिट होंगी, एक कराटे जो है ना बेसिकली सर आपको आप कह लें कि एक कॉन्फिडेंस देता है। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो आप डिफेंस तो फिर ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। आप घर में रह के जितने मर्जी शार्प बनते रहे, जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप किसी से बात नहीं कर सकते। आप किसी के साथ कुछ आप कह लें कि जब आप बाजार में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप लाउडर बोल नहीं सकते, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, तो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल में। तो कराटे जो है वो आपको एक बेहतरीन किस्म का कॉन्फिडेंस देता है। ठीक, पाकिस्तान में आपके नज़दीक एक कराटे प्लेयर का क्या स्कोप है, और फ्यूचर में उसे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनको वो अवेल कर सके? क्या जस्ट वो सिर्फ एक कराटे प्लेयर बन के रह जाता है, या बाकी भी कोई डोमेन्स हैं जिसमें वो काम कर सकता है? सर मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूँ। बिल्कुल। बेसिकली जब बच्चा हमारे पास आता है ना सर, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जो है वो साथ साथ उसकी स्टडी भी चल रही है, आप उसको हमारे पास लेके आए, ग्रेड 5 से ले लें। वैसे तो छोटे बच्चे भी आते हैं ग्रेड 1 और 2 से भी, आप ग्रेड 5 से हमें बच्चा दें, इंशाल्लाह ताला जब तक उसका मैट्रिक होगा तब तक उसका ब्लैक बेल्ट जो वो क्लियर हो चुकी होगी विद इन 5 ईयर, और बिल्कुल ईजी वे में लेके चलेंगे। हम उसको बर्डनाइज नहीं करने वाले कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो उसको प्रैक्टिस कर रहा होगा। इसके साथ साथ फिर इंटर स्कूल चैम्पियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है उसने उसके साथ हमारा क्लब जो है वो भी रजिस्टर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इंटर स्कूल चैम्पियनशिप होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, फिर उसके बाद पंजाब लेवल में बच्चों को लेके जाते हैं। और फिर वहीं से जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो जिनमें क्वालिटीज़ हैं, जो दिल जमी के साथ इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके फिर हम लोग अलग से कैंप लगाते हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं। तो जैसे ही उनकी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए जाए। तो वो फिर साथ साथ उनकी स्टडीज़ भी चलती रहती हैं। जैसे ही उनकी एज कंप्लीट होती है अराउंड अबाउट 18 ईयर्स, तो डिपार्टमेंट्स उनको इजीली जॉब दे देते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो? मेरी ज़िंदगी में सर एक ऐसा मोमेंट, बस एक कह लें कि एक ख्वाब था कि मैं नेशनल लेवल तक जाऊं और जाके खेलूं और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब जो है वो मेरा बहुत जल्द पूरा हो गया, क्योंकि मेरे अपने भाई जो हैं वो पाकिस्तान टीम में थे और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे कोच भी हैं और मुझे बड़ा अच्छे से उन्होंने ट्रेन किया।
सरगोदा के बाद सर जब पंजाब लेवल की चैंपियनशिप्स होती थी तो हमारा सरगोदा जो है ना हमेशा फर्स्ट सेकंड आता था। तो जैसे इनको डिपार्टमेंट लगा तो इंटर पंजाब चैंपियनशिप वो नहीं खेल सकते थे। तो उसके बाद स्पेस एक हमारे पास खाली हो गई थी कि यार अब सरगोदा का क्या बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया, सर नईम खान उनका नेम है, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। तो बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे ट्रेन किया और बिल्कुल आप कह लें कि भाइयों वाला मुझे भूल गए थे कि ये मेरा भाई है। जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत थी वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस करते थे मेरे ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो साइड पे हुए और साथ ही मैं फर्स्ट चैंपियनशिप पे गया था और वहीं पे मैं गोल्ड हुआ था। यानी एक मेरा अपना एक बिलीव है कि एक थपकी जो होती है ना वो बच्चे से बहुत कुछ करवा लेती है, तो वो एग्जैक्टली थपकी आपको जो है वो आपके भाई की तरफ से मिली हुई है, जिसकी वजह से आज बिल्कुल आप यहाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बताइएगा कि आप एज ए प्लेयर जो है वो स्कूल्स को विजिट्स कर रहे हैं एज ए ट्रेनर और हम्म। स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या डे फर्स्ट से ही आपको इजीली स्कूल जो है वो उन्होंने आपको इनवाइट कर लिया और आपको अपॉर्चुनिटी दे दी कि आए और हमारे बच्चों को सिखाएं, या इस सब में भी आपको सफ़र करना पड़ा था? सर पहले एक टाइम था कि जब लोग समझते थे कि कराटे जो है ना वो बड़ा मार धाड़ वाला काम है, कि मतलब आपके बच्चे जाएंगे तब। और ओल्ड जो है माइंड सेट था ना लोगों का। लोग समझ रहे होते थे कि जो कराटे के लिए आया गया वो या तो उसने बड़े होकर किसी नेगेटिव एक्टिविटी में जाना है, या फिर उसने कराटे सीखी उसके बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट करनी है। तो अब जो है ना मतलब गेम हमारी बिल्कुल सेफ, और उसके बाद कह लें कि आप बड़ी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में हम इसको लेके चलते हैं। आपने जस्ट टच करना है, किक आपने टच करनी है, पंच आपने टच करना है और पॉइंट मिलना है आपको। आप एज ए गेम इसको लेके चलें तो बहुत बेस्ट एक्टिविटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस आ गई है सरगोदा में भी। आपके सरगोदा के जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं तकरीबन ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि लोग कहते थे कि भाई कराटे का स्कूल के साथ क्या लिंक है, या कराटे स्कूल के साथ कैसे वो सूट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बच्चे हमारे प्रॉपर कॉस्ट्यूम में आते हैं, कराटे यूनिफॉर्म्स में आते हैं। और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लाहौर स्कूल गेम्स में। सरगोदा में हम लोग चैंपियनशिप करवाते हैं और बच्चों ने सिल्वर ब्राउन गोल्ड मेडल भी हासिल किए। तो यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे, आपका माशाल्लाह से एक बेटा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एज है उसकी? मेरा बेटा जो है सर 10 ईयर ओल्ड। ठीक हो गया। अच्छा अक्सर पेरेंट्स में ये देखा गया फादर्स में कि जो जिस फील्ड में वो खुद होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उस फील्ड में आए, तो इस हवाले से आपकी अपनी क्या सोच है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी कराटे सीखे, और उसका अपना कितना इंटरेस्ट है इस फील्ड में, क्या वो इंटरेस्ट लेते हैं आपके सर साथ? मेरा तो 110% है कि वो आए कराटे में, और कराटे में आके जहाँ पे मैंने ख़त्म करना है वहीं से वो स्टार्ट ले। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स की विश होती है कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पे देखा जाए बच्चों को जहाँ तक वो खुद पेरेंट्स नहीं पहुँच रहे होते। बेटा जो मेरा उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो फुटबॉल में है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो जाए, मतलब गेम के साथ आपने अटैच रहना लाजमी। अब मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी कहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमारी जो स्पेशली फीमेल्स हैं वो घर तक बाउंड होकर रह गई। और अब वो वैसा माहौल भी नहीं है सर कि आप कहें कि हम अपने बच्चों को वैसे जैसे हम लोग होते थे ना बचपन में कि गली मोहल्ले में निकल गया खेल कूद लिया। आजकल माहौल जो है वो बहुत आप कह लें कि और वे में जा रहा है। तो मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि आप आएँ क्लब्स ज्वाइन करें, और वहाँ पे एटलीस्ट हम लोग आपको करवा तो नहीं सकते अलग से, लेकिन ये है कि जो एक्सरसाइज हम लोग आप लोग देखेंगे वहाँ पे हम करवा रहे हैं बच्चों को, उनको आप लोग घर में जाके परफॉर्म करें बच्चों के साथ, उनको लेसन्स करवाएं। और एटलीस्ट और कुछ नहीं तो घर में जो मेरी बहनें देख रही हैं वो वहाँ पे जो है वो एटलीस्ट घर में बैडमिंटन लेके चली जाएं घर में, वो एटलीस्ट वही घर पे वो खेल लें बच्चों के साथ, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। एट द एंड इस सारे पॉडकास्ट को, इस सारे आज की जो हमारी गुफ्तगू थी, इसको समराइज़ करते हुए आप हमारी ऑडियंस से कोई एक मैसेज कन्वे करना चाहें तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर है तो मोबाइल्स अब कंपलसरी हो चुके हैं बच्चों के लिए, एक ज़रूरत की चीज़ बन गई है। टैब्स, मोबाइल, लैपटॉप, आप इनको ज़रूरत की हद तक यूज़ करें, बट उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को ज़रूर उनसे पूछ लें। मैं कराटे बहुत अच्छी गेम है लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे कराटे को प्रमोट नहीं करूँगा। आप अपने बच्चों को कोई सा भी क्लब ज्वाइन करवा दें, आप हॉकी का करवा दें, फुटबॉल का करवा दें, कराटे का करवा दें, बैडमिंटन, जो आप अपने बच्चों को कोई सा भी क्लब ज्वाइन करवा दें, आप हॉकी का करवा दें, फुटबॉल का करवा दें, कराटे का करवा दें, बैडमिंटन, जो बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट 1 घंटा जो है वो अपनी खेल के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो अपने खुद को वो ज़रूर दें। थैंक यू सो मच सर वसीम कि आज आपने टाइम निकाला और बात आवाम की, हमारा जो प्रोग्राम है नशर न्यूज़ की तरफ से आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपकी वजह से इंशाल्लाह ऐसे पेरेंट्स जो
कराटे को अच्छा नहीं समझते और स्पेशली फीमेल्स को इस फील्ड में आगे नहीं आने देते। तो मुझे उम्मीद है कि उन तक ये अवेयरनेस मैसेज ज़रूर जाएगा और इंशाल्लाह। कराटे को लेकर जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो फील कर रहे होते हैं कि फ़ीमेल्स को नहीं सिखाना, तो शायद हो सकता है कि आपके इस कीमती लम्हात से जो आपने आज यहाँ दिए हैं ये मैसेज कन्वे हो और इस तरह से स्पेशली सरगोदा में और फिर मैं पूरे पाकिस्तान की भी बात करूँगा, होपफुली कि हमारे इस प्रोग्राम से इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच फॉर गिविंग